हाँ जी, रेटेड पावर का क्या बताया? कोई भी डिवाइस है, जैसे ये आपके ट्यूब्स हैं, इनकी अपनी एक रेटेड वोल्टेज होती है। ठीक है जी, रेटेड पावर होती है। मतलब 20 वाट का है, ठीक है जी, 20 वाट, 9 वाट। ठीक है जी, बल्ब भी लेने जाते हैं तो आपको वॉटेज बताता है ना, वो इतने का है भाई। ठीक है जी। तो बेसिकली हर एक डिवाइस की अपनी एक रेटेड पावर होती है, रेटेड वोल्टेज होती है। लास्ट क्लास में पढ़ाया था, लास्ट टॉपिक, है ना जी। तो इससे हम डिवाइस का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, इससे हम उस डिवाइस का क्या निकाल सकते हैं भाई? रेजिस्टेंस। ठीक है जी। तो ये एसी चैप्टर में भी काम आएगा फार्मूला ये। वहां पर भी वो हीटर की क्या देगा? रेटेड वोल्टेज, रेटेड पावर। वहां से आप उसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो रेजिस्टेंस क्या आएगा जी? पावर का फार्मूले कई सारे हैं। पावर का फार्मूला बी आई, ठीक है जी, आई स्क्वायर आर। और पावर का फार्मूला बी स्क्वायर आर बाय कैपिटल। तो ये वाले फार्मूले से मैंने रेजिस्टेंस का फार्मूला निकाला था डिवाइस का। डिवाइस का रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या आ गया था जी? बी स्क्वायर आर बाय पावर, बी स्क्वायर आर बाय, ठीक है जी, डन है। रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या है जी? बी स्क्वायर आर बाय पावर, रेजिस्टेंस ऑफ द डिवाइस। ठीक है जी, आपके काफी टॉपिक रह गए, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, और हमने हीटिंग इफेक्ट थोड़ा सा पढ़ लिया था। आज बल्ब्स इन सीरीज पैरेलल, क्रीचर्स लॉ हो जाएगा जी। ट्यूसडे को या तो इवनिंग में क्लास रहेगी 4:30 बजे। ठीक है जी, सभी की। बस हमें आउट ऑफ स्टेशन पे जाना है। हाँ जी। तो आर क्या हो गया जी? रेटेड वोल्टेज का स्केयर अपॉन पावर। नेक्स्ट आ जाओ जी, इसमें करंट निकाला था। एक करंट कितनी सेफ लिमिट हो सकती है उस करंट की? पी रेटेड बाय वोल्टेज। अगर इससे ज्यादा करंट आ गया, इससे ज्यादा करंट आ गया, तो डिवाइस डैमेज हो सकता है। डिवाइस क्या हो सकता है जी? अगर करंट एक्सीड्स आई, जो करंट है एक्सीड, ये सेफ्टी कर, आई एस, इसको आई एस बना दो। सेफ्टी करंट होता है ये, मैक्सिमम इतना जा सकता है। अगर आई ग्रेटर देन आई एस हुआ तो डिवाइस क्या हो जाएगा भाई? नोट कर लो जी फटाफट। नेक्स्ट, पावर कंजम्पशन। अब तो डिवाइस की रेटेड अलग होती है, कंज्यूम वो अलग करता है। रेटेड अलग होती है, कंज्यूम वो अलग करता है। ये 3.62। हाँ जी। पावर कंज्यूम्ड क्या लगेगी? पावर कंज्यूम्ड का फार्मूला पी एस, पी सी। पी सी क्या रहेगा? आई स्क्वायर इंटू आर। आई जो रेजिस्टेंस जा रहा है, आई तो करंट जा रहा है सर्किट में। अब आई की वैल्यू क्या है जी हमारी? मैक्सिमम कितना जा सकता है जी? आई एस तो सेफ्टी है जी, बस उसको सेफ्टी में रखो। पी वी स्क्वायर बाय पी आर बाय डी आर। यहाँ एक, अब सप्लाई वोल्टेज अलग होती है। हर एक जो सर्किट होता है उसमें सप्लाई वोल्टेज अलग होती है। ठीक है जी। सपोज सप्लाई वोल्टेज कितनी है जी? कैपिटल वी। सपोज सप्लाई वोल्टेज कितनी है जी?
कैपिटल वी, तो पावर कंज्यूम्ड क्या हो जाएगी, वी स्क्वायर बाय कैपिटल आर। सप्लाई वोल्टेज अगर वी है तो पावर कंज्यूम्ड क्या हो जाएगी, वी स्क्वायर बाय कैपिटल आर। कैपिटल आर की वैल्यू निकालेंगे जी, पीसी क्या है जी, वी स्क्वायर बाय वी आर का स्क्वायर इंटू पी, इंटू वी स्क्वायर बाय वी आर का स्क्वायर इंटू पी। समझ आया जी। वी अप्लाइड अगर वी आर से ज्यादा हो जाएगी तो इसमें भी डैमेज होगा। सप्लाई वोल्टेज अगर बल्ब है तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा। तीन केस बनेंगे जी इसमें। नंबर वन तो ये हो गया, नंबर टू, अगर V इक्वल टू वी आर होगा तो पावर कंज्यूम्ड किसके बराबर होगी जी, पावर रेटेड। पावर कंज्यूम्ड किसके बराबर होगी जी, पावर रेटेड। नंबर थ्री, V शुड बी लेस देन वी आर, V शुड बी लेस देन वी आर। V लेस देन वी आर, ठीक है जी। पावर कंज्यूम्ड क्या रहेगी जी, लेस देन पावर रेटेड। अगर ये छोटा हो जाए, V लेस देन वी आर हो जाए, तो क्या हो जाएगा जी, पावर कंज्यूम्ड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बल्ब कम ग्लो करेगा, अगर बल्ब है तो वो ग्लो कम करेगा। ठीक है जी। यही क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव में, सीरीज में लगे हुए जी, कौन सा बल्ब सबसे ज्यादा ग्लो करेगा, कौन सा बल्ब पहले फ्यूज हो जाएगा। ठीक है जी, पैरेलल में लगे हुए हैं तो कौन सा बल्ब ग्लो ज्यादा करेगा, उसके केसेस हैं सारे। ठीक है जी। हरगुन जी कहाँ है जी, हम्म। जिनका भी कुछ रह गया भाई सिलेबस, 16 के बाद आते रहे भाई, टाइम लेके। 16 तक थोड़ा सा मैं बिजी हूँ, कल और परसों, बस फिर उसके बाद आप आ जाए। ठीक है जी। जो भी आपका टॉपिक रह गया अपना कर लो भाई, नहीं हूं मैं तो कहीं नहीं जा रहा। हाँ जी। पावर कंजम्पशन अगला टॉपिक है जी, पावर कंजम्पशन इन a combination of appliances, power consumption in the combination of appliances। P1 V, P2 V, P3 V। पहला है जी सीरीज में, नंबर वन क्या है जी, जी।
डन है जी। P1 V, P2 V, P3 V। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब सीरीज में क्या होता है, रेजिस्टेंस तो क्या होते हैं, ऐड होते हैं। पहले डिवाइस का रेजिस्टेंस निकालो। हमने क्या लिया है जी, इजीनेस के लिए, कि पावर सप्लाई किसके बराबर है, पावर रेट मतलब वोल्टेज सप्लाई किसके बराबर है, वोल्टेज रेटेड के। वोल्टेज सप्लाई किसके बराबर है जी, ये V रेटेड है, ये पावर P1 है, इसकी रेटेड पावर है, ये P2 इसकी रेटेड पावर है, इसकी P3 रेटेड पावर है। तो एक बल्ब है, उसकी रेटेड पावर P1 है, वोल्टेज रेटेड V है, इसकी P2 है, इसकी V रेटेड वोल्टेज है, ये P3 और ये V रेटेड वोल्टेज। ठीक है जी। सप्लाई वोल्टेज कितनी है जी, V। सप्लाई वोल्टेज कितनी है जी, तो रेजिस्टेंस क्या होता है जी, रेजिस्टेंस का फार्मूला आर स्क्वायर, नहीं आर स्क्वायर नहीं, R1। वैसे तो पावर क्या था जी, पावर रेटेड किया था V स्क्वायर R बाई कैपिटल R। तो ऐसे ही R1 क्या आ जाएगा, V स्क्वायर बाय P1। R2 क्या आ जाएगा, V स्क्वायर बाय P2। और R3 क्या आ जाएगा, V स्क्वायर बाय P3। V स्क्वायर बाय R क्या है जी, R1 प्लस R2 प्लस R क्या है जी, R1 प्लस R2 प्लस। डन है जी। R क्या आएगा हमारा, टोटल के लिए R ले लेंगे जी, R की वैल्यू क्या आएगी जी टोटल में, बी स्क्वायर अपॉन टोटल पावर, बी स्क्वायर अपॉन टोटल पावर सीरीज में। तो आर की वैल्यू डाल देंगे वी स्क्वायर बाय पी, R1 की वैल्यू डाल देंगे वी स्क्वायर बाय P1, वी स्क्वायर बाय P2, R3 की वैल्यू वी स्क्वायर बाय P3। तो इजीनेस के लिए ये V बराबर ले रखे हैं, अदरवाइज तो बहुत टफ फार्मूला हो सकता है। तो सीरीज में जैसे कैपेसिटर में होता है, कैपेसिटर में क्या होता है, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C। ऐसे ही बल्ब अगर सीरीज में लगे हुए हैं तो उनकी पावर का फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/P इज इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3। डन है, नहीं चले आगे। अगर n आइडेंटिकल होते, n क्या होता है जी, आइडेंटिकल, सबकी पावर क्या होती जी, p। तो टोटल पावर p इफेक्टिव क्या आ जाएगी जी, p बाय n, 1/P1 है ना जी। हाँ जी, सीरीज में क्या सेम रहता है जी, अंकित जी। करंट। ठीक है, करंट सेम रहेगा जी इसमें, आई। तो आई का फार्मूला क्या बनेगा भाई, V अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3। V अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3।
डन है जी। अब देखो जी, नेक्स्ट हम बात करें कंज्यूम्ड पावर क्या है हर बल्ब की सीरीज में। अब कौन सा ज्यादा ब्राइट ग्लो करेगा, यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पावर कंज्यूम्ड क्या होगी जी? आई स्क्वायर आर, करंट सेम है ना सबने, ठीक है जी। पावर कंज्यूम्ड क्या रहेगी? आई स्क्वायर आर। पहले वाले बल्ब की C1 डाल लूं, आई स्क्वायर R1। दूसरे वाले बल्ब की आई स्क्वायर R2। तीसरे वाले बल्ब की कंज्यूम्ड पावर आई स्क्वायर आर। यही रहेगा जी। R1 क्या है जी? हाँ जी, बी स्क्वायर आर बाय पी आर, है ना। तो पहले वाले के लिए बी स्क्वायर बाय P1 लिखा था हमने पीछे, देखो जी। R1 का वैल्यू क्या था? बी स्क्वायर बाय P1। अब यहां से अगर मैं एक शॉर्टकट निकालना चाहूं तो पावर कंज्यूम्ड क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P1। मतलब P1 क्या है जी? रेटेड पावर है। P1 क्या है जी? रेटेड पावर। P1 हमारी क्या है जी? रेटेड पावर। जिसकी रेटेड पावर ज्यादा, उसका रेजिस्टेंस कम, उसका रेजिस्टेंस कम, और उसमें पावर कंजम्पशन भी कम। उल्टा, जिसकी रेटेड पावर कम, उसका R2 ज्यादा, ठीक है जी। पावर कंजम्पशन ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा तो पावर कंजम्पशन ज्यादा। यही मेन पॉइंट है जी। इसको पैरा लिखा हुआ है जी पूरा एसल में, इस वाले में, कि भाई जिसकी रेटेड पावर कम है उसका रेजिस्टेंस हाई है। हाई रेजिस्टेंस है तो उसकी कंज्यूम्ड पावर क्या होगी जी? ज्यादा। उसकी कंज्यूम्ड पावर क्या होगी जी? डन है जी, चले आगे। लिखे इसका पैरा लिखना तो वैसे बुक में सारा बताया हुआ है जी, लिखो। द बल्ब विद लोएस्ट वाटर वाटेज, मतलब जिसकी पावर सबसे लोएस्ट है, द बल्ब विद लोएस्ट वाटेज will have maximum resistance. The bulb with lowest wattage will have maximum resistance and it will glow with maximum brightness. And it will glow with maximum brightness. समझ आया जी? मतलब मैक्सिमम ब्राइट कौन सा होगा? जिसकी पावर सबसे कम होगी सीरीज में। इसी में सेकंड पॉइंट, when the current in the circuit, when the current in the circuit
when the current in the circuit exceeds the safety limit, the bulb of lowest wattage, will be fused first. मतलब जिसकी पावर सबसे कम थी वही पहले फ्यूज हो, मतलब वही सबसे ज्यादा ब्राइट था ना जी, जो ज्यादा चमकेगा वो पहले ही फ्यूज हो। ठीक है जी, डन है जी, कोई डाउट इसमें? पावर कंज्यूम्ड बाय a parallel combination of appliances. वो 10:40 तक मैक्सिमम, वैसे तो हो जाएगा क्रिचॉफ्स लॉ। बाकी ट्यूसडे को क्रिचॉफ्स के न्यूमेरिकल है जी, और व्हीटस्टोन ब्रिज लास्ट टॉपिक है। टॉपिक खत्म करके चैप्टर खत्म करना है, मेन टारगेट तो छुट्टियों से पहले यही था कि थर्ड तो खत्म हो जाए। हाँ जी, पावर P1 वोल्टेज वी, पावर P2 वोल्टेज वी, पावर P3 वोल्टेज वी। हर एक अप्लायंसेस की रेटेड पावर है, रेटेड वोल्टेज है। हर एक अप्लायंसेस की रेटेड पावर है और रेटेड, वही सबसे पहले क्या करेंगे जी, रेटेड रेजिस्टेंस निकालेंगे। R1 क्या आ जाएगा, P1 बाय V स्केयर बाय P1। R2 क्या आ जाएगा, V स्केयर बाय P2। और R3 क्या आ जाएगा, V स्केयर बाय R1 R2 R3 वैल्यू आ जाएगी जी। वन अपॉन आर क्या आ जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R। डन है जी, चले आगे। 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो अगर मैं यहाँ पर 1/R1 की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी, या तो V स्क्वायर से दोनों तरफ क्या कर दो जी, मल्टीप्लाई, बोथ साइड बाय V स्क्वायर। क्या आ जाएगा, ये टोटल पावर आ जाएगी, ये P1 आ गया, ये P2 आ गया, ये पैरेलल में पावर्स ऐड हो जाती हैं, पैरेलल में पावर्स ऐड हो जाती हैं। ये ज्यादा ऑब्जेक्टिव में ही आता है भाई, ये जो करा रहा हूँ, ये बल्ब सीरीज पैरेलल। सब्जेक्टिव में तो मैंने आज तक देखा नहीं है, पर आने को आ सकता है भाई, क्योंकि लिखा हुआ है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट।
बस ऐसे ही टॉपिक लिखा हुआ है हीटिंग इफेक्ट, कोई अंदर कोई वो नहीं है कि क्या क्या पढ़ना है, ये सब कुछ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में ही आता है। पी क्या आ जाएगा, P1 प्लस P2 प्लस पैरेलल में क्या सेम रहता है जी, वोल्टेज V सेम रहती है भाई। तो कंज्यूम्ड पावर क्या आएगी जी, V स्क्वायर R, यही क्या होती है, रेटेड पावर होती है। तो ये तो क्या होती है भाई, तो वहां जैसे शॉर्टकट निकाला था हमने, कंज्यूम्ड पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेटेड पावर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या था जी, रेटेड पावर। यहां क्या आएगा, P कंज्यूम्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P पावर कंज्यूम्ड, पहले वाले के लिए PC1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, और P1 आ गया जी फर्स्ट सेल के लिए। मतलब पावर कंज्यूम्ड ही क्या होती है जी, पावर रेटेड। इसमें क्या होती है जी, पावर कंज्यूम्ड ही पावर रेटेड, अगर वोल्टेज सेम है। हाँ जी डन है ये। तो क्या लिखेंगे जी कहानी, PC1 अगर पावर ज्यादा है, पावर रेटेड ज्यादा है तो रेजिस्टेंस उसका कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो पावर कंज्यूम्ड ज्यादा करेगा। मतलब इसमें, उसमें क्या था, लोएस्ट जिसकी पावर थी वो ज्यादा ग्लो कर रहा था, इस पे जिसकी हाईएस्ट पावर होगी वो सबसे ज्यादा ग्लो करेगी। वही दो पॉइंट लिखेंगे, पहला हाँ जी, दो पॉइंट्स लिखेंगे। नंबर वन, रेजिस्टेंस ऑफ हाईएस्ट wattage बल्ब, रेजिस्टेंस ऑफ हाईएस्ट wattage बल्ब is minimum, it will glow with, it will glow with maximum brightness, it will glow with maximum brightness. Second point, if current exceeds the safety limit, if current exceeds the safety limit, the bulb with maximum brightness limit, if current exceeds safety limit, the bulb with maximum wattage या brightness, wattage लिख लो वैसे, brightness maximum wattage will be fused first, will be fused first। इसमें एक पॉइंट रह गया, एन बल्ब होते हैं जिनकी पावर सेम थी, तो इफेक्टिव पावर क्या आ जाती थी जी, एन इंटू पी।
इफेक्टिव पावर क्या आ जानी थी, एन इंटू टी। लास्ट क्लास में एफिशिएंसी भी पढ़ा दिया था। वो जो लास्ट क्लास में एफिशिएंसी पढ़ाया था वो डिवाइस का था। डिवाइस की एफिशिएंसी का फार्मूला मैंने पढ़ाया था, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। अब एफिशिएंसी ऑफ अ सोर्स ऑफ ईएमएफ पढ़े, एफिशिएंसी ऑफ अ सोर्स ऑफ ईएमएफ। कहीं जा तो नहीं सुशील जी, फिर आ जाएगा ना शाम को जो जो भी है वो बता दो, मैसेज कर लेना। कई बार मैं भूल जाता हूँ कि सर आ जाओ इतने बजे आ जाओ, क्योंकि वहाँ 20 वाले बच्चे तो कह रहे हैं हम वहाँ भी 2-3 घंटे आ जाएंगे, फिर आप हमें इधर ले आना, हम इधर भी पढ़ लेंगे 2-3 घंटे, 2-3 बच्चे हैं। ठीक है जी, जिनका सिलेबस रहता है सारे दुनिया। एफिशिएंसी ऑफ सोर्स ऑफ ईएमएफ, एफिशिएंसी ऑफ सोर्स ऑफ ईएमएफ क्या करते हैं जी। सर मैंने निकल करना फर्स्ट सेकंड चैप्टर के सिलेबस कर लिया था ये कर हाँ आना, अपना टाइम ले लेना, लगभग 12 से 4 के बीच में मैं यहीं हूँ, या 1 बजे आ जाएगी, मैं वहां पर ले जाऊंगा 9 से 12 12:30, या 2 बजे के बाद कर रखेंगे आपके पास, 2:30 से 5 बजे आ जाऊंगा, प्रैक्टिस जिसने करेंगे। एफिशिएंसी ऑफ सोर्स ऑफ ईएमएफ क्या कहता है जी। एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होता है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट। जो ईएमएफ है वो एक तरह से इनपुट है, ईएमएफ ऑफ द सेल क्या है भाई, एक तरह से वोल्टेज जो इनपुट में आ रही है एक तरह से। तो पावर इनपुट क्या हो सकती है जी, ई इंटू आई। पावर इनपुट क्या हो सकती है जी, ई इंटू आई। और पावर आउटपुट क्या रहेगी जी, वी इंटू आई। पावर आउटपुट क्या रहेगी जी, वी इंटू। ईटा पावर आउटपुट बाय पावर, वी आए, ई आए, आई से आए। एफिशिएंसी होती चाहे डिवाइस की हो चाहे ईएमएफ ऑफ सोर्स की, होती वो क्या है, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। याद रखना, सिंपल सा, आउटपुट पावर अपॉन है, एफिशिएंसी का फार्मूला क्या है, आउटपुट पावर अपॉन है इनपुट पावर। परसेंटेज में निकालना है तो क्या करेंगे जी, 100 से मल्टीप्लाई। अगर परसेंटेज में निकाल, बी का फार्मूला आई याद, ई का फार्मूला आई इंटू आर प्लस स्मॉल आर, आई इंटू आर प्लस स्मॉल आर। तो ईटा क्या आ गया भाई, आई आर अपॉन आई आर प्लस स्मॉल आर, आई से आई कैंसिल हो गया, ईटा क्या आ गया, आर अपॉन आर प्लस। ये रेजिस्टेंस की टर्म में निकल गया था। इसको और सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा, रेजिस्टेंस से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो कैपिटल आर से, तो ये फॉर्मूला बन गया।
अगर स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर होगा, या आपको पता है कि कैपिटल आर स्मॉल आर के बराबर है, फॉर मैक्सिमम पावर ऐसा दिया जाता है, फॉर मैक्सिमम पावर, फॉर मैक्सिमम कैपिटल आर किसके बराबर होता है जी? स्मॉल। तो ईटा 1/1 प्लस, ये कटिंग हो जाएगा जी, 1 आ गया, 1/2 × 100। तो एफिशिएंसी क्या आ गई जी? 50%। एफिशिएंसी क्या आ गई जी? समझ आ गया जी? आर अगर इंफिनिटी हो जाए, अगर आर इंफिनिटी हो जाए, सेकंड पॉइंट, उसको फर्स्ट मान लो, ठीक है जी। तो भाई आर इंफिनिटी पे क्या आ रहा है? एफिशिएंसी 100%। मतलब शॉर्ट सर्किट अगर कर दोगे, शॉर्ट सर्किट का मतलब मतलब या तो हाई रेजिस्टेंस लगा दूंगा, मतलब बहुत ज्यादा ही रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, कोई करंट पास नहीं होगा। जब ओपन सर्किट होता है तब भी मैंने बताया था करंट क्या था जी? 0। तो V किसके बराबर हो जाएगा? E के। V किसके बराबर हो जाता है उस केस में? E। अगर करंट ही पास नहीं हो पा रहा, बहुत हाई रेजिस्टेंस है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का मतलब बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है, ठीक है जी। तो ईटा क्या आ जाएगा यहाँ पर? 1/1 प्लस R बाय इंफिनिटी, 1/1 प्लस 0, ये 1 आ जाएगा, मतलब ईटा क्या आ गया भाई? 100%। ईटा क्या आ गया जी? 100% एफिशिएंसी के लिए आपको रेजिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा जी? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को इनफाइनाइट लेना पड़ेगा। है ना जी? चले आगे। नेक्स्ट आ जाओ जी। हाई वोल्टेज पावर ट्रांसमिशन, हाई वोल्टेज पावर ट्रांसमिशन। हाई वोल्टेज पावर ट्रांसमिशन वैसे मैंने लास्ट क्लास में पढ़ने के लिए दिया था, ये आपको भूला था शायद, है ना? देखो जी, आपने खेतों में देखा होगा बड़े बड़े खंभे लगे हुए हैं, और बहुत आवाज भी आती है जब करंट जाता है उसमें भी, ठीक है जी। हाई वोल्टेज पे जा रहा है, क्यों जा रहा है? लॉस को कम करने के लिए, लॉस को कम करने। पावर जो जनरेट होती है उसका फार्मूला है पावर जनरेटेड इज इक्वल टू V इंटू आई, पावर जो जनरेट होगी। अब या इस पावर को आप क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर कर रहे हैं, इस पावर को आप क्या कर रहे हैं जी? ट्रांसफर। सपोज, हेलो, गुड मॉर्निंग, आपसे वो बात हुई।
पावर इज इक्वल टू वी आई। पावर किसके बराबर है जी? वी आई। लिखो इसमें, पी पावर is delivered to load R P power is delivered to load capital R via a transmission cable of resistance RT। केबल का रेजिस्टेंस क्या है भाई? RT। if V is the voltage across capital R, voltage across capital R and capital I be the current through it, I be the current through it, ठीक है जी। V वोल्टेज क्रॉस कैपिटल आर है, I be the current through it है, तो पावर क्या आ जाएगी? V इंटू आई पावर, हमारा जो लॉस हो रहा है, पावर लॉस में क्या आएगा फार्मूला? आई स्केयर आर टी। लॉस जो वायर के अंदर लॉस हो, ठीक है जी। रेजिस्टेंस वायर का कितना है जी? आर टी। आई की वैल्यू ऊपर से निकाल सकते हो जी, पी बाय वी, पी स्केयर बाय वी स्केयर आर टी। फॉर कांस्टेंट पावर फॉर अ गिवन पावर, कह लो सप्लाई जो आप कर रहे हो, पावर लॉस्ट is inversely proportional to V square। Power lost is inversely proportional to V square। तो भाई पावर लॉस अगर हमारी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है V स्क्वायर के, तो क्या कह सकते हैं हम इसे? वोल्टेज अगर ज्यादा होगी, वोल्टेज अगर ज्यादा होगी तो पावर लॉस कम होगा, तो इसीलिए जो सप्लाई की जाती है वो हाई वोल्टेज पे सप्लाई करती है, ठीक है जी। समझ आया जी? हाई वोल्टेज पावर सप्लाई, मतलब लॉस कम करने के लिए वोल्टेज बढ़ाई जाती है, लॉस कम करने के लिए वोल्टेज बढ़ाई। वोल्टेज ज्यादा होगी तो करंट कम हो जाएगा, इस केस में पावर, गिवन पावर, ठीक है जी। वैसे तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, पर गिवन पावर के लिए आप फार्मूला ये भी कह सकते, ठीक है जी। डन है। आओ जी, किरचॉफ्स लॉ से पहले 2-3 मिनट का ब्रेक है जी, ध्यान से सुनना भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए